ओवर टू यू पूर्णिमा। लगातार देखिए टाली चेंज होती जा रही है और नजर तेलंगाना पे इसीलिए क्योंकि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। संजीव जी आपसे तेलंगाना को लेकर सेंट्रिक, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सब बात कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जबरदस्त बढ़त है वहां पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां कैंपेनिंग कर रही थी, साफ दिखाई दे रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी को रोकना चाहती है, वो बीआरएस को हटाना नहीं चाह रही थी। पिछले दरवाजे से ओवैसी साहब के साथ जिस तरह से साठगांठ और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये पोल खोल अभियान सबसे ज़्यादा भारी पड़ा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस आगे इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीआरएस भी पीछे और भारतीय जनता पार्टी तो आप देख रहे हैं गिनती में भी नहीं है, डबल अंक में भी नहीं। गौरव जी, ये जो टाली चेंज हो रही है क्या लग रहा है? देखिए बीजेपी की करारी हार होगी इनमें, देख लीजिएगा। कहां पर? हम तो हमने दो जगह चुनाव लड़ा है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जहां पे हमारे कैंडिडेट पिछली बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने की हमारा राजस्थान में बीजेपी आगे है और एमपी में फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान की बुरी हार होगी, देख लीजिएगा रिजल्ट सामने आने के 1-1.5 घंटे का वेट करिए आप। किसकी हार होगी राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस नहीं हार रही है? नहीं। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन नीचे आता गया है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा छल कपट और झूठ की राजनीति करती आई है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे, जनता को झूठ बोल के वोट लेना, सब जनता पहचान चुकी है। देख लीजिएगा रिजल्ट आपके सामने आएगा, 1-1.5 घंटे का वेट करिए। इसके बाद इंडिया गठबंधन का क्या? इंडिया गठबंधन अब रिजल्ट आने पर डिपेंड करता है। देखिए इंडिया गठबंधन तो है ही है, मतलब संशय है? इंडिया गठबंधन है ही, हम इंडिया गठबंधन के अंदर ही है। अब रिजल्ट आएगा उससे हम और मजबूती मिलेगी, इंडिया गठबंधन और मजबूत होएगा। पूर्णिमा एक बात और, आज इस जो काउंटिंग हो रही है उसमें कई एग्जिट पोल की भी पोल खुलने वाली है, वो 12 बजे तक आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल धता साबित हो जाएंगे इसमें? बिल्कुल, वो लेकिन लगभग करीब ही चल रहे हैं, अभी तो चेंज होगा सब बहुत कुछ, अभी तो पोस्टल बैलेट की टाली नजर आ रही है। वो साफ दिखाई दे रहा था जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आगे करके जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, अब वो शीर्ष नेतृत्व नेपथ्य में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और स्थानीय चेहरे बड़ी खबर इस वक्त ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ईवीएम शुरू हो चुका है, इससे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और अब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़े चेहरों की जल्दी से बात कर लेते हैं। झालरापाटन से वसुंधरा राजे इस वक्त आगे चल रही हैं। आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मत भूलिए ये रुझान है, अभी नतीजा आने बाकी है। सारे मेहमान मन बनाकर बैठे हुए हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है, लेकिन अभी एनालिसिस का वक्त नहीं है, अभी रुझानों और नतीजों का वक्त है। और रुझान ये बता रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी 57 सीटों पर आगे चल रही है। लगभग 100 सीटों का 110 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 110 सीटों के रुझान ये बताते हैं 58 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 40 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की क्या खबर मिल रही है? मध्य प्रदेश में इस समय है ना कांग्रेस आगे चल रही है और साथ में नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। साथ ही राजस्थान का मैं बताना चाहूंगा, हॉट सीट मानने वाली नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी आगे चल रहे हैं। नाथद्वारा से सीपी जोशी एक वोट से मात खा गए थे, सीएम बनते बनते रह गए थे। नाथद्वारा से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ये कहता है कि कांग्रेस को 71 रुझानों में कांग्रेस 71 पर, बीजेपी 58 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स के खाते में 2 सीटें मिल रही है और नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री है, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 27 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और ये आंकड़ा देखिए कितना नजदीक का है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस 30 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 19 सीटों पर आगे, तेलंगाना में 19 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त कांग्रेस। झुंझुनू से निर्दलीय राजेंद्र भांबू आगे चल रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू से देखिए, मैंने कहा था आपको निर्दलीय खेला कर सकते हैं। इस वक्त राजेंद्र भांबू जो है वो आगे चल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री चेहरे अभी संभावित हो सकते हैं, जो भी जीतेंगे उसमें राजस्थान में अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं, दिया कुमारी आगे चल रही हैं, केसीआर आगे चल रहे हैं, पाटन से भूपेश बघेल भी अपने सीट पे आगे हैं, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे हैं, फिलहाल रमन सिंह भी आगे चल रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री चेहरे संभावित हो सकते हैं वो अभी अपने सीट पे आगे चल रहे हैं। सारे बड़े चेहरे वीवीआईपीज इस वक्त आगे चल रहे हैं और ये जानकारी और जो है हम हमारे साथ हमारे जो बाकी साथी बैठे हैं वो और डिटेल में देंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान में कांग्रेस 50 सीटों पर आगे, बीजेपी 60 सीटों पर आगे। अर्धशतक यहाँ पर कांग्रेस ने लगा दिया है। क्या जानकारी मिल रही है? कवर्धा से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल इस वक्त कवर्धा से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मारू
रायगढ़ से आगे चल रहे हैं और खरसिया से कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश नंद कुमार पटेल आगे चल रहे हैं। ओके, इस वक्त की ये बड़ी खबर, लेकिन झालरा पाटन से वसुंधरा राजे इस वक्त आगे चल रही है। नौशाद, नजर मुझ पर रखिए वरना गिरेंगे। हाँ, राजस्थान के रुझान के मुताबिक बीजेपी अभी आगे चल रही है 60 सीटों पर, कांग्रेस 50 सीटों पर है, अन्य 9 सीटों पर आगे है रुझान। 9 सीटों पर खेला हो सकता है क्या? एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 27 सीटों पर बीजेपी आगे। रायगढ़ से जानकारी दी भाई, हमें सुनिए, जोर से सुनिए। हम ये खबर पहले ब्रेक कर चुके हैं, अनुभा जी, पहले खबर ब्रेक हो चुकी है न्यूज रूम से। बड़ी खबर करता हूँ मैडम, बीआरएस तेलंगाना में आगे चल रही है 19 सीट पर और 25 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। अच्छा, बीआरएस आगे चल रही है। बीआरएस 19 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस 25 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और बीआरएस के खाते में 19 सीटें रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 58 सीटों का अब तक आंकड़ा आ चुका है, जिसमें बीजेपी 28 और 30 पे कांग्रेस चल रही है। लगभग 58 सीटों का आंकड़ा आ चुका है और छत्तीसगढ़ ये कहता है कि कांग्रेस रुझानों में आगे चल रही है, लेकिन पीछे 28 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी दिखाई दे रही है। 2 सीटों का अंतर रुझानों में नजर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 की सीट से अपने आगे हो गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो तीनों जो सीएम के तौर पे जो चेहरे माने जा रहे थे, टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल और रमन सिंह, तीनों अपनी अपनी सीट पर फिलहाल। राखी राठौड़ मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं, लेकिन राखी राठौड़ कितनी कॉन्फिडेंट है? भाई आप तो वटेरा हो, जटेरी मैं हूँ, राजस्थान, कई खबर। इस तरह की बातें लगातार चल रही थी, जिस तरह से लगातार हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन 5 साल का रहा, इनकी आपसी सिर्फ फुटअव्वल, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे जिसमें महिला अत्याचार सबसे ऊपर है। और खास बात ये देखिए, बैलेट पेपर के अंदर अगर बीजेपी आगे चल रही है तो साफ दिखाता है, जिस ओपीएस की बात ये लगातार किया करते थे, ये कहा करते थे कि ओपीएस करके हमने एक बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जनता को विश्वास था कि जिस तरह से इन्होंने राजकुमारी जैन, जो इनकी खुद की ब्रांड एम्बेसडर थी ओपीएस की, उसी को सारे लाभ नहीं दिए, जनता को लाभ इसका नहीं मिलेगा। और इसका भी हश्र वैसा ही हुआ जैसा बाकी घोषणाओं का हुआ, और इसीलिए साफ दिखाता है कि लोगों का विश्वास राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और आप देखिएगा, ये तो आपका विश्वास बोल रहा है ना, अभी तो नतीजे आना बाकी है। और आप कहां बहुत आगे चल रही है, 63 पर बीजेपी है और कांग्रेस 51 पर है। 120 सीटों के रुझान आए हैं, अभी तो पोस्टल बैलेट खुले हैं और ये कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट बहुत आपके फेवर में नहीं होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में। इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखिए पोस्टल बैलेट के अंदर भी अगर हम लोग आगे चल रहे हैं, यानी साफ दिखा रहा है रूबिका जी कि हम लोग बेटर परफॉर्म करेंगे। जब पोस्टल बैलेट पे लगातार कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि हम आगे चलेंगे और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पर विश्वास रखेंगे, वो साफ दिखाता है जिस तरह से बीजेपी आगे चल रही है। क्योंकि ये तो अभी जानकारी राखी बताइए ना, कितने 199 सीटों में से बीजेपी की सीटें बताइए, फाइनल टैली मुझे बताइए, मैं नोट कर रही हूँ। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग 2/3 बहुमत के साथ में इसमें आएंगे और 130 से ऊपर की सीटें जो है आप लोगों को नजर आएंगी जैसे ही शाम 4-5 बजे तक। ओके राखी, अब मेरी दोस्त अदिति एक सवाल आपसे पूछ रही है, 2/3 बहुमत आप कह रही हैं, मैंने नोट किया। राखी जी जरा हौले हौले चलो, अभी फिलहाल तो आप झोटवाड़ा का बता दीजिए, मैं आपको देखकर रोक नहीं पाई। झोटवाड़ा में हालात क्या है, क्योंकि कांटे की टक्कर है झोटवाड़ा में और वो प्रेस्टीज की सीट है आपकी। झोटवाड़ा में हम लोग बहुत कंफर्टेबली जीतने वाले हैं। वो इसलिए जीतने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने मेहनत। तो आंकड़ा बता दीजिए, कितने 50,000 से, क्योंकि विद्याधर नगर झोटवाड़ा ऐसी सीट है, नाक वाली सीट है कि 50,000 से जीतना चाहिए आपको, और आपने मेहनत भी करी है। क्योंकि मैंने तो झोटवाड़ा में ग्राउंड लेवल पे काम किया है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि 25,000 से ऊपर हम निश्चित तौर पे झोटवाड़ा में अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। 25,000 एकदम कम कर दिया राखी, लेकिन जीत होती है, एक वोट से हारो कि एक वोट से जीतो, मैं इस बात में यकीन रखती हूँ और जनता भी इस बात में यकीन रखती होगी। लेकिन जैसा वो कह रही है अदिति, वीआईपी सीट है भाई, लाए तो ऐसा भर भर के लेकर आए ना। तो झोटवाड़ा पर नजर हमारी बनी हुई है। राखी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, सारे खास मेहमान बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं, जानकारी मिल रही है तेलंगाना से जो जानकारी मिल रही है, गजवेल कामारेड्डी दोनों जगह से केसीआर आगे चल रहे हैं। सिरसिला से उनके बेटे केटीआर आगे चल रहे हैं, अजहरुद्दीन जुबली हिल से आगे चल रहे हैं, अकबरुद्दीन चंद्रयान गुट्टा से आगे चल रहे हैं, टी राजा भी गोशामिल से आगे चल रहे हैं। ये सारे वीआईपी चेहरे थे जिनके बारे में अभी आपको डिटेल दी है। मैम, राजस्थान में बीजेपी 64 सीटों पर आगे हो गई है और कांग्रेस 52 पर, लेकिन अन्य जो है 13 सीटों पर आगे हैं। अन्य 13 सीटों पर बीजेपी 64, कांग्रेस 52, 123 सीटों का नतीजा आया है।
क्या जानकारी है? राजस्थान में बीजेपी को बढ़त है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस आगे चल रही है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में जो बीजेपी है वो बढ़त लेते हुए नजर आ रही है। इरफान, क्या जानकारी? तेलंगाना में बीआरएस 26 पे और राजस्थान में कांग्रेस 52 पे। कांग्रेस 52 पर राजस्थान में, लेकिन बीजेपी 64 पर। इरफान, तेलंगाना में बीआरएस 26 पर, कांग्रेस 33 पर। कांग्रेस अच्छी बढ़त बनाए हुए है। एआईएम पे सिर्फ एक अभी सीट है। अभी एक खाता खोला है। मध्य प्रदेश में बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, 70-70 कांटे की टक्कर चल रही है। ये हुई ना बड़ी खबर, 70-70 सीटों पर मध्य प्रदेश में आंकड़ा आ चुका है रुझानों में। मध्य प्रदेश में बुधनी से आगे चल रहे हैं कमलनाथ, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, और तमाम ऐसे सीट जो है एकदम कांटे की टक्कर चली, क्योंकि अभी ये पोस्टल बैलेट से चल रहा है। ये अभी भी रुझान को समझना होगा। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर तो आंकड़े अब चढ़ना शुरू होंगे। क्या जानकारी है अभी? ये राजस्थान के रुझान के मुताबिक बीजेपी अभी भी आगे है। पोस्टल बैलेट में 64 सीट पर आगे चल रही है, 52 पे कांग्रेस है। मैम, अगर छत्तीसगढ़ का रुझान तो बराबर चल रहा है, जैसे बीजेपी 28 और कांग्रेस लगभग 32, तो दोनों आसपास। और राजस्थान के फुलेरा से खबर आ रही है, मतगणना में देरी हो गई है। जानकारी लीजिए, राजस्थान के फुलेरा में मतगणना में देरी हो रही है। अब यह पता लगाना होगा कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, यहाँ पर कोई अधिकारी बीमारी हो गया है, कर्मचारी देरी से पहुंचे हैं, क्या जानकारी हमें पता लगानी होगी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है फुलेरा में मतगणना में देरी हो रही है। कई बार ऐसा होता है, देखिए सारे के सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो काउंटिंग असिस्टेंट है, जो काउंटिंग ऑफिसर्स हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, अलग अलग उम्मीदवारों के एजेंट्स होते हैं, वो जाते हैं काउंटिंग सेंटर में। लेकिन ये जो पर्ची है ना कि कौन किस काउंटिंग सेंटर में जाएगा और कौन सा अधिकारी किस इलाके में होगा, ये पर्ची रैंडम तरीके से इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से दी जाती है, मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जाती है, चिट आखिर में देती। क्या अपडेट है? रफीक खान आगे चल रहे हैं, जयपुर से रफीक खान आगे चल रहे हैं अभी गिनती में। रफीक खान आगे चल रहे हैं इस वक्त, ये जानकारी डिटेल क्या खबर? अभी रतलाम से खबर आ रही है कि मतगणना में वहां पर थोड़ी देरी हो रही है, कुछ लोग बाहर। कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनाइए क्या कह रहे हैं। मैं ये सीटें मीटे में नहीं जाता, मैं जाता हूँ। अभी कुछ नहीं कह रहे भाई, कुछ नहीं कह रहे। उनसे कहा बताइए क्या, अभी कह रहे हैं इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। लेकिन यही तो बात है, इंतजार नहीं होता है। हरीश, क्या जानकारी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कांटे की टक्कर है। 1-2 सीट का आगे पीछे का फासला हर 5 मिनट पे चेंज होता जा रहा है। भूपेश बघेल अंबिकापुर से और भूपेश बघेल पाटन से, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं, लेकिन दोनों के प्रदेश अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी। दोनों प्रदेश अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं, लेकिन दोनों सीएम कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। जानकारी यहाँ पर बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश से ये जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ और बीजेपी दोनों सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, और दोनों अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं दोनों सांसद, प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन सीटों पर पीछे चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, जो 7 सांसद उतारे थे उसमें से लगभग लोग आगे चल रहे हैं। क्या खबर, क्या खबर? बीजेपी के रामलाल शर्मा चौमू से आगे चल रहे हैं। अभी देखिए दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे हैं, प्रहलाद पटेल आगे हैं, सीधी से रीति पाठक आगे हैं, और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर 1 सीट से अभी आगे चल रहे हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय महासचिव कह रहे थे मैं लड़ना नहीं चाह रहा था। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जानकारी तो सारी अपडेट आ रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जहां पर वोटिंग ज्यादा हुई थी वहां पर रुझान उन्हीं पार्टी विपक्ष की पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, और जहां वोटिंग कम हुई यानी टीआरएस के लिए तेलंगाना में वोटिंग कम हुई थी, वहां पर तेलंगाना जो बीआरएस है वो पीछे चल रही है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट वोटिंग के हिसाब से हो रहा है, जो वोट परसेंट थे। वोट परसेंटेज जहां ज्यादा पड़े हैं वहां पर विपक्ष आगे चल रहा है। ये हमेशा से पैटर्न रहा है, हालांकि वो पैटर्न कई जगह पर टूटता हुआ नजर आया। पैटर्न ये रहा कि जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जब गुस्सा होता है। राजस्थान अपडेट क्या है? मनीष यादव आगे चल रहे हैं, मनीष यादव राजस्थान में शाहपुरा से मनीष यादव आगे चल रहे हैं। 19 सीटों पर आगे राजस्थान अदर्स, 19 सीटों पर आगे बीजेपी 65 और कांग्रेस 47 पर कांग्रेस और अदर्स के खातों में आंकड़ा बढ़ गया है। कोई खबर आई है? तेलंगाना में जो है कि 43 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और बीआरएस 29 सीटों पर आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर आ गई है। जी सर, जी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, अब ईवीएम का खुलना मतलब पूरी हो चुकी है, अब ईवीएम का खुलना। बड़ी खबर है, पोस्टल बैलेट की गिनती अब खत्म हो गई है, यानी पूरी हो चुकी है।
जितने भी पोस्टल बैलेट आजकल तो ये होता है कि आप जो है वो आपको पर्ची या पोस्ट के जरिए नहीं भेजना होता है, आप ये काम ऑनलाइन भी करते हैं और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आप तुरंत गिनती करते हैं और तुरंत जो मामला है वेबसाइट पर आगे अशोक गहलोत 365 वोटों और ये नंबर आना अब शुरू हो गया है। 365 वोटों से अशोक गहलोत इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम खुलने के बाद जयपुर की किशनपोल सीट से अमीन कागजी आगे चल रहे हैं। अमीन कागजी किशनपोल सीट से आगे चल रहे हैं। ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ईवीएम खुलना शुरू हो गई है। खुलने का मतलब यह है कि अब फटाफट से आपके आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और वो जो पोस्टल बैलेट में रुझान थे वो अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी 77 पर, कांग्रेस 47 पर, अदर्स के खाते में 14 सीटें यहाँ पर नजर आ रही है। कांटे का मुकाबला मध्य प्रदेश में 70 सीटों पर कांग्रेस है, 70 सीटों पर बीजेपी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांटे का मुकाबला। और वहां अगर तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस पीछे है, कांग्रेस यहाँ पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर है। 32 पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, 30 पर बीजेपी नजर आ रही है। सारे वीआईपी चेहरे क्या इशारा कर रहे हैं, जल्दी बताते हैं आपको। चारों राज्यों के भी जो मौजूदा सीएम है वो अपनी अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी सीट बचाने में अभी कामयाब नजर, यानी छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही है, विद्यानगर से दिया पाटन से भूपेश बघेल इस वक्त आगे चल रहे हैं, रमन सिंह राजनांदगांव से आगे चल रहे हैं। लगभग जो बड़ी सीटें हैं जैसे केसीआर तेलंगाना में कामारेड्डी सीट से आगे चल रहे हैं। कामारेड्डी सीट से आगे चल रहे हैं केसीआर यहाँ पर। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि कांग्रेस 71, बीजेपी आगे पहुंची। बीजेपी मध्य प्रदेश में 74 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे नजर आ रही है। ये पहली बार है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे और कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है। 74 सीटों पर बीजेपी है, 71 सीटों पर कांग्रेस है। और वहां अगर बीजेपी की बात करें राजस्थान में तो 77 सीटों पर और कांग्रेस 47 सीटों पर, दोनों ही जगह पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। लेकिन तेलंगाना क्या कह रहा है? मैम 45 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और जो बीआरएस है वो 29 सीटों पर। बीजेपी 1 सीट पर आगे, लेकिन कांग्रेस 45 सीटों पर इस वक्त तेलंगाना में आगे। टक्कर छत्तीसगढ़ में कांटे की चढ़ 32 और 35 पर 67 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके। 67 सीटों के रुझान आए हैं, 32 पर बीजेपी और 35 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मैम यही रुझान है अभी तो 80 सीटों के लगभग तेलंगाना में भी रुझान आ चुके हैं। 80 सीटों के रुझान आ चुके हैं तेलंगाना में। राजस्थान में 149 सीटों के रुझान आ गए हैं, उसमें से 80 बीजेपी 80 पे आगे है, 55 पे कांग्रेस आगे है, 14 80 पर बीजेपी आगे है, बहुत नजदीक है शतक के। मारूफ देखिए अशोक गहलोत राजस्थान से आगे चल रहे हैं, डॉक्टर सीपी जोशी आगे चल रहे हैं, जो लीड बनाए हुए हैं कांग्रेस बीजेपी यहाँ पे, और सरदारपुरा से अशोक गहलोत, डोटासरा भी आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है, बहुत करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो वीआईपी सीटें हैं वो लगातार आगे है। तो ये सारी बड़ी खबरें एक बार बता देती हूँ। सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, नाथद्वारा से सीपी जोशी आगे चल रहे हैं, सवाई माधोपुर से करोड़ी माल आगे चल रहे हैं और सरदारपुरा मैंने बताया, डोटासरा जो है लक्ष्मणगढ़ से आगे चल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल नई पार्टी बनाने वाले इस वक्त खींवसर से आगे चल रहे हैं, बाबा बालकनाथ वहाँ तिजारा से आगे चल रहे हैं, ज्योति मिर्धा जो है वो नागौर से इस वक्त आगे चल रही है। ये सारे के सारे आंकड़े आप देखिए। प्रताप सिंह खचारिया, हर बार ये कहा गया सिविल लाइन से लड़े, लीड लिए हुए हैं, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी परिवहन मंत्री होता है वो कभी भी अपनी सीट से जीत नहीं पाता है। लेकिन इस वक्त खचरियावास को सुकून की और शांति की सांस लेने का मौका, वो इस वक्त लीड है, आगे चल रहे हैं। आदित्य क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में जो कांटे की टक्कर है वो साफ नजर आ रहा है कि जो कमलनाथ का सनातन वाला जो रूप था वो कहीं ना कहीं काम करता नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान में अगर ये स्थिति है, अगर इसको मान लेते हैं तो केवल 18 और सीटें चाहिए। 18 और सीटों के साथ वो भाजपा सरकार बना लेगी और अगर अदर्स के साथ वो अभी मिल जाए तो अभी सरकार बनी है। आज अभी की तस्वीर बहुत जल्दी है ये कहना, पर अगर आंकड़ों की बात करें तो भाजपा अदर्स, क्योंकि गुड़ा भाग हो ही रहा है तो ये करके देख लिया जाए। और जो जानकारी है वो ये बताती है कि अब 12 सीटों से बस सरकार बनाती हुई रुझानों में बीजेपी राजस्थान में पीछे नजर आ रही है। क्या तुरंत अपडेट है? राजस्थान में 80 सीटों पर भाजपा आगे, 80 सीटों पर, वही बात जो आदित्य कह रही थी, 80 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। रायपुर की 7 सीटों पे बीजेपी अभी आगे चल रही है। रायपुर की 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। कौन? बीजेपी, कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी 7 सीटों पे अभी रायपुर में आगे चल रही है और रायपुर वहाँ का एक वहाँ की राजधानी है
महत्वपूर्ण जिला है, वहाँ की 7 सीटें, वहाँ पे अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से विधायक। में शहरी सीटें बहुत कम है, वो रायपुर और बिलासपुर के इर्द गिर्द है, तो शहरी सीटों में रायपुर में अगर 7 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, इसका मतलब शहरी बेल्ट में बीजेपी को वोट मिला। शहरी बेल्ट बार बार कहा भी जा रहा था कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो शहरी सीटें। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी बढ़िया पकड़ बनाती है तो वो पकड़ इसलिए होगी क्योंकि अर्बन वोटर्स उसे तादाद में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी अशोक गहलोत को लेकर अशोक गहलोत 1009 वोट से आगे, 1009 वोटों से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि पाटन सीट में जो चाचा भतीजे की लड़ाई थी उसमें तीसरा फायदा ले जा रहा है। अजीत जोगी के जो बेटे हैं अमित जोगी, वो फायदा ले अमित जोगी जो है वो आगे चल रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। आगे कौन, सबसे पहले कौन? सबसे पहले चल रहे हैं सीएम चल रहे हैं भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं पाटन सीट से। दूसरे नंबर पर अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी आगे चल रहे हैं। यानी भतीजे साहब का कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ पूर्णिमा भी लगातार बनी हुई है, उनके साथ गेस्ट बने हुए हैं। पूर्णिमा, क्या कह रहे हैं इस वक्त नतीजे के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले ये रुझान? चाली बहुत रोमांचक हो चली है। देखिए 69-80 इस वक्त मध्य प्रदेश में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 68-83-14 165 सीट के रुझान राजस्थान में इस वक्त सामने आ चुके हैं और पहले राउंड में प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त आगे चल रहे हैं। अशोक गहलोत 1009 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी 74, कांग्रेस 70 सीटों पर। बाबूलाल शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया अभी की टाली के हिसाब से? तराजू कभी किसी की भारी, किसी का पलड़ा और किसी का ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो परिस्थितियां बताई जा रही थी लगभग वही स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रारंभिक रुझान है, इसको सही मान ले ये भी गलत होगा। धीरे धीरे जो है आगे जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है स्पष्ट होता जाएगा। लगभग 11 बजे आप कह सकेंगे कि स्पष्ट स्थिति क्या है। आज की अभी की स्थिति में जो है निश्चित रूप से जो अनुमान किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में गेन करेगी, बराबरी पर मुकाबला करेगी, तो वैसा दिख रहा है। अब आगे जैसे जैसे बढ़ता है 38-32 सभी का रुझान छत्तीसगढ़ में 38-32 बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। अमीन साहब, अब आधे पॉलिटिकल तो आप भी हो चुके होंगे, कितना रोमांचक ये लम्हा जब टाली बदलती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, मैं देख रहा था क्योंकि एक्चुअली मैंने चुनाव की गिनतियां अभी कराई हुई हैं एज ए ऑब्जर्वर, तो मैंने देखा है कि जो अभी चुनाव की बात कर रहे हैं आप लोग, उसमें जो हमारे बैलेट पेपर्स हैं उनकी जो गिनती होती है बहुत कम होती है। वो बाहर के ऑफिसर्स होते हैं, हमारे सैनिक होते हैं, हमारे न्यूज रूम चलते हैं सर, न्यूज रूम चलते हैं, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। 73 सीटों पर बीजेपी, 90 सीटों पर इस वक्त यहाँ पर राजस्थान में बड़ी खबर आ रही है। बस 100 सीटों से 10 सीटें दूर है रुझानों में बीजेपी। 90 सीटों पर बीजेपी, 175 सीटों के इस वक्त रुझान आ चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस अर्धशतक लगा चुकी है, 50 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तेलंगाना में पीछे पीछे बीआरएस चल रही है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इस वक्त 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 30 पर है, कांग्रेस 30 पर है। और आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि तेलंगाना में आप देखिए बीजेपी आगे चलती हुई, कांग्रेस 40 पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में केसीआर पीछे हो गए हैं, दोनों सीटों पर पीछे हो गए। केसीआर पीछे हो गए दोनों सीटों पर। तेलंगाना से सीएम के हैं प्रबल उम्मीदवार थे, लेकिन अभी पीछे चल रहे हैं। चंद्रशेखर राव इस वक्त तेलंगाना के गजवेल सीट से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त कामराजा से भी खबर आ रही है, जरा रुक कर लेते हैं हरीश का, क्या खबर, कौन बहुमत के करीब? कांग्रेस 10 सीटें बहुमत फिर मिल जाएगा राजस्थान में बीजेपी के आगे की खबर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ रही है, 38 सीटों पर आगे चल रही है। मैजिकल फिगर क्या है? 46 और 38 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को। मध्य प्रदेश से सीएम कमलनाथ क्या कह रहे हैं, सुनाइए ना। कमलनाथ कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है एमपी की पब्लिक पे और हम जीत के आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से। अच्छा, रमन सिंह पीछे चल रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अगर अनुभा आप इस वक्त कमलनाथ का बयान सुना सके, कमलनाथ जो है पूरे कॉन्फिडेंट मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 85 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 70 सीटों पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन कमलनाथ क्या कह रहे हैं आपसे कुछ ही देर में, हमारे पास यहाँ पर बाइट मौजूद है, लेकिन आपको कुछ ही देर में सुनाएंगे। ये देखिए कमलनाथ पहुंच चुके हैं। कमलनाथ मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और कमलनाथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, किसी भी कीमत पर सरकार हमारी बनेगी। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी 90 सीटों पर मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। बीजेपी राजस्थान और मध्य
पीछे हो गए हैं। सीएम अपनी सीट पे, कामारेड्डी सीट पे पीछे चल रहे हैं। दोनों ही सीटों से वो पीछे चल रहे हैं। इस वक्त ये खबर आ रही है इरफान, वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास आगे चल रहे हैं और बहुत झालरा पाटन से वसुंधरा राजे इस वक्त आगे चल रही है। आप देखिए दर दर गई थी, यानी उन भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना का मौका वसुंधरा राजे ने नहीं छोड़ा था। बीजेपी ने उनको सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया, लेकिन बावजूद उसके सबसे ज्यादा रैलियां करने वाली वसुंधरा राजे हैं। कोई जानकारी मिल रही है क्या इस वक्त काट रहे हैं आप? विजुअल काट रहा हूँ काउंटिंग के। हाँ, काउंटिंग यानी काउंटिंग के विजुअल देखिए आप, जरा फुल फ्रेम कर पाएंगे इसको? ये देखिए यहाँ पर ईवीएम, ये कंट्रोल यूनिट है और ये देखिए आप यहाँ से आपको तस्वीरें दिखना शुरू हो जाएंगी। ये परसेंटेज कितना है भाई, 83% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ये कंट्रोल यूनिट जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर सारी की सारी देखिए आप, पुलिस वाला भी नहीं एंटर कर सकता है। कहाँ पर? काउंटिंग सेंटर में, उसे भी इजाजत लेनी होगी। जब तक रिटर्निंग ऑफिसर नहीं कह देता, वहां पर कैमरा छोड़िए, मोबाइल छोड़िए, एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी नंबर फ्लैश होने लगते हैं। एक और बड़ी खबर, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। अब कांग्रेस जो है वो बहुमत के करीब पहुंच रही है। बहुमत के करीब पहुंचती हुई यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस नजर आ रही है रुझानों में। क्या जानकारी है? दिया कुमारी 1000 वोटों से आगे। दिया कुमारी 1000 विद्यानगर सीट से आगे चल रही है। क्या जानकारी? तेलंगाना 66 पे पहुंची कांग्रेस। अच्छा, तेलंगाना 66 पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना में सरकार बनाती हुई कांग्रेस रुझानों में दिख रही है। देखिए फिलहाल तो रुझानों में दिख रही है, लेकिन सही मायने में जब वहाँ गए तो ग्राउंड पे भी लोग, पब्लिक चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस को जिताना चाह रही थी और वही रुझानों में यहाँ पर नजर भी आता दिख रहा है। रुझानों में वही चीज नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त आपके पास क्या जानकारी? राजस्थान में कांग्रेस 85 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 91 सीटों पर आगे चल रही है, घटता बढ़ता रह रहा है। फासला कम होता, फासला कम हो रहा है। 85 91 पर पहुंच गया है मामला। 98 पर बीजेपी, 85 पर अब यहाँ पर कांग्रेस आ गई है। यहाँ पर आप एक और मिल जाए तो भाजपा सरकार बना सकती है इन आंकड़ों के लिहाज से। अच्छा, भाजपा 99 सीटें मिल जाती है तो सरकार बनाएगी। नजर रखिएगा भाई, इस वक्त ये बड़ी खबर हो जाएगी। एक सीट अगर भाजपा को मिलती है तो राजस्थान में रुझानों में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। क्या जानकारी? राजस्थान अपने नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, कड़ा मुकाबला दिख रहा है रुझानों में। अच्छा, एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से भी। मैम मध्य प्रदेश 100 सीटों के करीब बीजेपी पहुंचने वाली है रुझानों में। 94 पर अभी है, 75 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन इसका मतलब बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है मध्य प्रदेश। तेलंगाना से जो खबर आ रही है, गजवेल कामारेड्डी दोनों सीट से पीछे चल रहे हैं। कैसे बड़े गजब की खबर आ रही है ये तो बहुत। हाँ, ये उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़े थे। 100 उम्मीदवार एमपी को लेकर बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि 94 सीटों पर इस वक्त एक सीट और बीजेपी राजस्थान में रुझानों में सरकार बनाती हुई दिखेगी। एक और बड़ी खबर है, देखिए छत्तीसगढ़ में जब मान रहे थे कि कांग्रेस आगे रहेगी, सबसे चौंकाने वाली बात बीजेपी आगे है। सरकार बनाने के रुझान नजर आ रहे हैं, लेकिन रमन सिंह हो या भूपेश बघेल दोनों अपनी सीट से पीछे चलते नजर आ रहे हैं। पाटन से पीछे चल रहे हैं इस वक्त। खबर बुरी है, बिल्कुल बीजेपी को बहुमत राजस्थान में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया। बीजेपी को बहुमत मिल गया है और 100 सीटों का आंकड़ा, 100 सीटों पर जो है कि बहुमत मिल जाता है और बीजेपी आगे निकल चुकी है। 199 सीटों का रुझान आया और 102 यहाँ भारतीय जनता पार्टी। रुझानों के लिहाज से तो अब मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर चर्चा, अब मुख्यमंत्री कौन इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन नतीजों का इंतजार करना बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी को 102 सीटें रुझानों में मिल चुकी है। 199 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इस वक्त कांग्रेस जो है वो 85 सीटों पर है। राजस्थान के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी